नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुंडली सीखने का देखने का सबसे आसान तरीके के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और भाव के बारे में। दोस्तों, हमने देखा कि 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह होते हैं? 12 राशियाँ होती हैं और 12 भाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकी मित्रता व शत्रुता किनके साथ होती है। इनको ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। शुभ ग्रह होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये राशि चक्र, कौन कौन सी राशियां होती हैं और इनके कौन कौन से मालिक होते हैं। दोस्तों, आज भी हम राशियों के बारे में ही थोड़ी सी एक्सटेंसिव बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम और ज्ञान करेंगे कि राशियों को ब्रॉडली फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। एक होता है ट्रायंगुलर ग्रुप, एक होता है क्वाड्रेंगुलर ग्रुप। ठीक है दोस्तों, जो राशियां होती हैं उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो ट्रायंगुलर ग्रुप होता है दोस्तों, इसमें 4 टाइप्स के फर्दर आगे डिफ्रेंसिएशंस हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो ट्रायंगल बनता है हमारा, वो बनता है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, जो राशियां अग्नि तत्व प्रधान हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आती है पहली राशि यानी कि मेष, 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि और आपकी 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी 3 राशियां हैं, ये तीनों अग्नि तत्व प्रधान होती हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड ट्रायंगल आता है, फिर इसमें आती है सेकंड, 6th और 10th, ये पृथ्वी तत्व प्रदान होती हैं दोस्तों। वैसे ही थर्ड ट्रायंगल जो है वो वायु तत्व प्रदान होती हैं। इसमें 3rd, 7th और 11th राशि आती है। फिर जो हमारा 4th ट्रायंगुलर है, उसमें हमारी जल तत्व प्रधानता वाली राशियां होती हैं। इसमें 4th, 8th और 12th रहती हैं। और इसी के आधार पर दोस्तों इनकी ये विशेषताएं, इनकी जो स्वभाव है वो यही स्वभाव रहेगा। जो फायर तत्व की जो राशियाँ होंगी, वो लोग काफ़ी एक्टिव होंगे, एग्रेसिव होंगे। ये राशि का नेचर है दोस्तों। जो ये वाली राशि होती है, ये 3 राशियों का जो नेचर है वो कैसा रहेगा? एक्टिव, एग्रेसिव, एडवेंचरस और डोमिनेटिंग रहेगा। वैसे ही जो सेकंड, 6th और 10th राशि है, सेकंड यानी कि वृषभ, 6th यानी कि कन्या और 10th यानी कि मकर, ये राशियाँ जो होंगी, इनका कैसा स्वभाव रहेगा? ये डाउन टू अर्थ होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, केयरफुल होंगे और इनको पैसे की अच्छी सेंस होगी इनको, कि पैसा कैसे रखना है, कैसे कमाना है, किस तरह से खर्च करना है, ये सब होगा। थर्ड जो वायु तत्व प्रदान वाले होंगे दोस्तों, उसमें आ जाएगी 3rd, 7th और 11th। थर्ड मतलब मिथुन राशि, 7th मतलब तुला राशि और 11th मतलब कुंभ राशि। अब इनका स्वभाव कैसा होगा? ये इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, केयर फ्री टाइप के होते हैं, जोवियल होते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं और काफ़ी सोशल लोग होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये ज़िंदगी के असली मज़े लेते हैं, खुश होकर लाइफ को खुले दिल से जीते हैं। वैसे ही जो चौथा हमारा विभाजन है वो है जल तत्व का। इसमें आ जाती है हमारी 4th राशि, 4th यानी कि कर्क राशि, 8वीं यानी कि वृश्चिक राशि और आपकी 12वीं राशि, 12वीं आपकी मीन राशि। इसके जो स्वभाव है वो कैसा है? इमोशनल लोग होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, रोमांटिक होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, जो नेचर से काफ़ी प्यार करने वाले, और इनका काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की खोज में लगे रहता है इनका दिमाग। तो ये दोस्तों हमारा जो फर्स्ट इसका टाइप था वो ट्रायंगुलर ग्रुप वाला था। अब क्वाड्रेंगुलर ग्रुप वालों के बारे में हम देखते हैं। क्वाड्रेंगुलर के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 टाइप्स हैं इनकी। फर्स्ट आती है चरा, ओके, यानी कि जो मूवेबल हैं। फिर आती है फिक्स्ड यानी कि जो स्थिर हैं। और फिर आती है द्विचरा यानी कि जो डुअल, जिसमें उसका नेचर डुअल नेचर के हैं। जो फर्स्ट वाली है चरा राशि जो होती हैं, उसमें आ जाती है 1st, 4th, 10th और 7th। जो फिक्स्ड वाली हैं उसमें 2nd, 5th, 11th एंड 8th। जो डुअल नेचर की हैं उसमें 3rd, 6th, 12th और 9th। जो चरा वाली होती हैं दोस्तों, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। उसका नेचर मतलब राशि का नेचर जो होगा वो काफ़ी एक्टिव होगा। सपोज जो मेष राशि है उसका नेचर कैसा है? वो एक्टिव होंगे। फिर मतलब उनको बदलाव काफ़ी पसंद होता है दोस्तों, वो बहुत जल्दी बदलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कोई जॉब होगा उसको भी चेंज करेंगे। काफ़ी ट्रैवल अलॉट, काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना पसंद रहता है और बहुत डोमिनेटिंग उनका जो नेचर होता है, डोमिनेटिंग होता है। जो स्थिर यानी फिक्स हैं, काफ़ी समय लेते हैं दोस्तों, किसी भी समय को अच्छे से जांच परख कर ही वो उसके
अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय लेते हैं किसी भी काम करने में। फिर इनको बदलाव कम पसंद होता है दोस्तों, और इनके जो व्यूज़ होते हैं काफ़ी ट्रेडिशनल या फिर फिक्स्ड व्यूज़ हैं, जो एक बार इन्होंने बात सोच ली है, ठान ली है, वो वैसे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा बदलाव इनको पसंद नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों जो डुअल होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काफ़ी जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, नई नई चीज़ों में उनकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है, और काफ़ी मतलब नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और काफ़ी नई थ्योरीज और को एक्सप्लोर भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ब्रॉडली हम जो राशिज़ हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद ये कुछ कारक हैं, जो राशियां हैं जैसे इनके क्या क्या कारक हैं। जैसे जो मेष राशि होती है वो मस्तक की कारक है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही वृष राशि जो है वो मुख की कारक है। जो मिथुन राशि है वो छाती की, मतलब ये कारक का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ पर किस किस का फल अगर हमने देखना होगा तो वो हमने किस राशि का देखना है। अगर हमने मुख के बारे में या मस्तक के बारे में कुछ ऐसे देखना है तो कौन सी राशि जो है वो इम्पैक्ट करती है वहाँ पर, इसका ये मतलब हुआ कारक। मिथुन मतलब छाती, बाजू और जो श्वास की नली होती है, विंड पाइप। कर्क किसकी कारक है? हृदय की कारक है। जो सिंह है वो गर्भ की और पेट की कारक है। कन्या दोस्तों कमर की कारक है। तुला राशि मूत्राशय की कारक है। वृश्चिक राशि लिंग एवं गुदा की कारक है। धनु राशि जो जंगा हमारी होती है उसकी कारक है। मकर राशि घुटनों की कारक है। कुंभ राशि जो है वो पिंडलियों की कारक है। और मीन राशि पैरों की कारक है। वैसे ही दोस्तों ये हमने राशियों के बारे में जाना। अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं कि ग्रह कौन कौन से ग्रह किसके कारक हैं। सूर्य चंद्र जो हैं वो नेत्रों के कारक होते हैं दोस्तों। इनको आत्मा का कारक भी बोलते हैं वैसे सूर्य को। ये नेत्रों, भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं जैसे, तो सूर्य और चंद्र नेत्रों के कारक हैं। शुक्र गुप्त इंद्रियों के कारक हैं। वैसे ही बुध जो हैं वो त्वचा और श्वास के कारक हैं। शनि नाड़ियों के, और मंगल कुट्ठों के कारक हैं। ठीक है दोस्तों अभी हमने जिस विषय में बात की थी, ये क्वाड्रेंगुलर और ट्रायंगुलर ग्रुप को, इसको याद करने के लिए भी मैंने आपके लिए एक बहुत इजी मेथड ढूंढा हुआ है। अभी जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाता है। तो शुरू में वो क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे करके ये राशियाँ लिखी हैं, फिर मेष वृषभ ये सब इनकी नंबरिंग आ गई और ये राशियाँ आ गई। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर और विंड। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगुलर ग्रुप था वो 4 का था। उसके बाद ये उसके 4 पार्ट्स थे, FEAW, FEAW। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा जो आ गया दूसरा वाला, वो आ गया हमारा क्वाड्रेंगुलर वाला। ठीक है, M मतलब मूवेबल, F मतलब फिक्स्ड, D मतलब डुअल। ठीक है दोस्तों, तो मिथुन राशि डुअल है, तो आपको ये देखने में बहुत इजी लगेगा अगर आप ऐसा चार्ट बना के रख लेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए मैंने ईजी वे में थोड़ा कर दिया है। तो दोस्तों हमेशा की तरह अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। जो भी आज हमने पढ़ा जैसे उसके अकॉर्डिंग, तीनों वीडियोस के अकॉर्डिंग ये हमारे हाउसेज आ गए। उसके बाद ये जो नंबरिंग है ये हमारे राशि आ गई, और ये प्लैनेट्स होते हैं जो सिंबल्स हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने अब इसको देखना कैसे होता है दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको ना अपने 3 वे याद रखने हैं हमेशा। कि सबसे पहले आपने तो दोस्तों अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों अब हमें पता है कि ये हाउसेज होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ये राशियां होती हैं। उसके बाद ये जो सिंबल्स दिए होते हैं ये प्लैनेट्स होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले जब ये आपके राशि खोलते हो आप, तो सबसे पहले आपने लगन की शुभता के बारे में देखना है कि लगन कौन सी राशि है यहाँ पर बैठी हुई, इसका स्वामी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या किसी कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, या फिर जो इस राशि का स्वामी है, जो मालिक है, उसके ऊपर किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये जो ग्रह है इनकी युति कैसी है और इनकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर यहाँ प्लेस्ड है, 8th हाउस में प्लेस्ड है, और कौन कौन से ग्रहों के साथ प्लेस्ड है। ठीक है दोस्तों ये नीचे नंबरिंग दी होती है, जैसे यहाँ पर हमने शायद इस बारे में अभी तक चर्चा नहीं की है कि ये कितने डिग्री का है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कितने डिग्री का है। दोस्तों इस पर भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं।
कुछ लोग इसको बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था इस प्रकार देखते हैं कि 5 तक जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। लेकिन श्योर शॉर्ट में आपको एक बात बता देता हूँ कि 5 से लेके 25 डिग्री तक के जो ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, ठीक है। और जो मतलब 2 से कम का या फिर 28 के ऊपर के जो ग्रह होते हैं वो बिल्कुल भी फल उनका जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि फल नहीं देते, लेकिन बहुत कम फल देते हैं, बहुत कम असर रहता है उनका, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये जुपिटर है, यहाँ पर इसकी डिग्री 10 है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री का जुपिटर है। अब दोस्तों हमने आज क्या क्या देखा कि उसके जो हमने राशि की डिफ्रेंसिएशंस देखी थी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये 5 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे 8th राशि में बैठे हुए हैं। और 8th राशि के बारे में हमने क्या सीखा आज? जो 8th राशि होती है वो एक तो वाटर एलिमेंट जो मतलब जल तत्व प्रदान होती है, और दूसरी फिक्स्ड होती है। तो इसकी अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो वाटर की मतलब इमोशनल, अब ये जो लोग होंगे ये मैक्सिमम जो इन पे जो मतलब इम्पैक्ट होगा वो इन 2 का होगा, क्योंकि 5 ग्रह जो हैं वो इसके 4 ग्रह जो हैं वो 8वीं राशि में पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, रोमांटिक होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, नेचर लविंग होंगे, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही ये फिक्स्ड भी होंगे। फिक्स्ड में मतलब ये काफ़ी टाइम लेंगे, एक ही जगह पर मतलब बैठे रहेंगे, काफ़ी इनके फिक्स्ड व्यूज़ होंगे। हमारे पुराने जो रीति रिवाज हैं उनमें यकीन रखने वाले उस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि हम इस तरह के और वीडियोस लेके आपके लिए आ सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।